गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है 21 मार्च 2024। तो आज का डेली रूटीन शेयर करने से पहले मैं बता दूं कि आज पूरे वीडियो में मैं अपना डेली रूटीन के साथ साथ जीएस कहां से पढ़ना है और जीएस प्रैक्टिस कहां से करना है और उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया कहाँ से जीएस पढ़ना है, आप बेस्ट सोर्स बता दो। कि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता भी है, तो मैं कहाँ से करता हूँ वो भी बता दूंगा और आपको कहाँ से करना चाहिए और कौन कौन से बेस्ट सोर्स है जीएस के लिए वो बताऊंगा, और जीएस प्रैक्टिस कहाँ से करना है और उसके बाद फिर उसका स्ट्रेटजी होना क्या चाहिए ये मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं ये बताता हूँ मेरा कल का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, और मेरा नेक्स्ट डे मतलब आज का क्या टारगेट है। ठीक, तो आज है 21 मार्च 2024 और एडवांस मैथ में ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट करा था, जिसका क्लास 9 और 10 आज कंप्लीट करने हैं। 8 तक का मेरा कंप्लीट हो चुका और उसका प्रैक्टिस भी हो चुका। फिर परसेंटेज में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये प्रीवियस डे मैंने ये नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं था, जिसकी वजह से। तो 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करने हैं। और फिर कैलकुलेशन में 15 मिनट रोज दिन कैलकुलेशन करना है। इसके भी लोग कमेंट में बोल रहे हैं कैलकुलेशन कहाँ से करें, तो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। कैलकुलेशन के लिए मैथ वर्कआउट एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, उस पर लिखना मैथ वर्कआउट, तो वो एप्लीकेशन आएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो उस वाले एप्लीकेशन से रोज दिन 10 मिनट, उसमें क्या होता है ना कि आपको बहुत सारा गुना दे देगा, भाग दे देगा, और उसमें टाइमर लगा रहता है। तो आपको सॉल्व करो, उसमें टाइम बता देगा कि आप कितने देर में सॉल्व किए। तो धीरे धीरे आपको उसको स्पीड बूस्ट करना है। ठीक है, और उस दिन 10 से 15 मिनट समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये मैथ वर्कआउट एप्लीकेशन का नाम है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक, उसके बाद स्क्वायर, टेबल, क्यूब और ट्रिपलेट, ये चारों चीज़ तो रोज दिन आपको दिखनी ही है। मैं दिखा दूँ कि मेरा ये डाटा था, अगर आपको याद हो। ये हो गया टेबल जो कि 40 तक का लिखा हुआ है। उसके बाद ये हो गया स्क्वायर, 50 तक का है, क्यूब है, फिर इधर ट्रिपलेट्स है, फिर इधर परसेंटेज है फ्रैक्शन का, और फिर इधर ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यूज है। तो इस तरह से मैंने डाटा बना रखा है। अब आते हैं वोकैब पे। तो वोकैब में इडियम, वन वर्ड, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, ये 255 तक कंप्लीट करना है। रोज दिन 15-15 के हिसाब से 255 तक पहुंच गए हैं। और ये करने हैं ब्लैक बुक से। मेरे पास ब्लैक बुक है ये, तो इससे कंप्लीट करने हैं ब्लैक बुक से। ठीक है, लोग ये भी पूछे थे कहाँ से भैया आप करते हो, तो मैं बता दिया ब्लैक बुक से मैं करता हूँ। ठीक, फिर बायोलॉजी का क्लास नंबर 6, सॉरी बायोलॉजी का क्लास 3 सेल। सेल टोटल 4 घंटे का लेक्चर है। मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी मैं कहाँ से करता हूँ, जीएस वाले में जब बताऊंगा कि कौन कहाँ कहाँ से करना है, मैं भी वहीं से करता हूँ। तो बायोलॉजी में क्लास नंबर 3 आज कंप्लीट करना है। क्लास 3 2 घंटे का, तो उसमें का 1 घंटा, फिर क्लास 3 का दूसरा घंटा कल, और उसके फिर नोट्स भी बनाने हैं, तो उसमें टाइम लगता है। हिस्ट्री के लिए जो पढ़ रखे हैं, मॉडर्न का कुछ पोर्शन मैंने पढ़ रखा है, तो उसका रिवीजन करना है, और टाइम मिला तो फिर आएगा उसका टॉपिक कंप्लीट करने। फिर इंग्लिश में प्रोनाउन प्रोनाउन टोटल 4 या 5 घंटे का है, तरुण ग्रोवर सर का, तो उसका नेक्स्ट 1 आवर 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है, अगला 1 घंटा है। ठीक है, ये तरुण ग्रोवर सर का है। इसका ये प्ले लिस्ट है यूट्यूब पे पड़ा हुआ, तुम वहाँ से देख करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, उसके बाद फिर जो कंप्लीट हो गया, टेंस मेरा कंप्लीट है, तो उसका 50 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। फिर PQRS 5 डेली करने हैं, फिर पैसेज 1 करना है डेली। अच्छा, ये भी पूछे थे PQRS कहाँ से करना है, पैसेज कहाँ से, तो ये बता दूँ, ये टेंस तो तुम्हारा मिरर ऑफ कॉमन एरर से कंप्लीट कर लो, और PQRS और पैसेज जो है ना, प्रीवियस ईयर खरीद लो MB पब्लिकेशन का, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, PQRS के लिए ये है MB पब्लिकेशन का, SSC का प्रीवियस ईयर है, तो ये तुम खरीद लो, अभी लेटेस्ट वाला मिल जाएगा, मेरा 2020-21 एडिशन है। और इसी में मैं बोल रहा था कि PQRS में इसमें सॉल्व करता हूँ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है। जैसे 46 नंबर क्वेश्चन देखो, तो ये PQRS का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 47 है, 48 है, तो इसमें से तुमको हर पेपर में मतलब वो 5 क्वेश्चन ढूंढ करके तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, PQRS। और जो पैसेज है इसी में तुमको मिल जाएगा बहुत सारा पैसेज भी। जैसे देखो यहाँ पे ये हो गया पैसेज 1, यहाँ पे पैसेज है, फिर उसके क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद फिर पैसेज 2, तो आपको एक दिन में एक पैसेज कंप्लीट करना है। ठीक, तो इंग्लिश का हो गया, मैंने बता दिया। टेंस का रिवाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से करने हैं, ये बुक के बारे में आप लोग जानते होंगे। और PQRS पैसेज MB पब्लिकेशन के बुक से अभी मैंने दिखा भी दिया कि मैं कहाँ से करता हूँ। ठीक, फिर रीजनिंग में एनालॉजी करने हैं 50 क्वेश्चन, 50 इसमें से 30 क्वेश्चन एनालॉजी का, और बच गए
20, तो 20 क्वेश्चन जो पहले पढ़ रखे जैसे क्यूबेड, डाइस, पेपर कटिंग, तो उस सब का मिला करके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मतलब जो पढ़ रखे उसका भी रोज दिन पढ़ते जाना है 20 क्वेश्चन, और फिर से न्यू टॉपिक का 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जीएस का जो वीडियो है यूट्यूब पे जो कि बेस्ट सोर्स है, आपको उसके पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप कंप्लीट करो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस जो होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों सेक्शन आप देखो तो ये इसमें है A to Z साइंस बाई राधिका मैम। आप यूट्यूब पे सर्च करना A to Z साइंस बाई राधिका मैम ऑल SSC एग्जाम, ये अभिनय मैथ वाले चैनल पे पूरा डला हुआ है, जिसमें 87 वीडियोज़ है। इसमें पूरा डिटेल में करवाया गया है। तुम्हारा सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट है, जिसमें बायोलॉजी में टोटल 45 लेक्चर होगा। बायोलॉजी बड़ा है, और आपको पता है कि SSC में अगर 3 सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाता है, उसके बाद केमिस्ट्री से, तब इस तीनों में सबसे कम फिजिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है कि लेफ्ट में आप पढ़ो। तो बायोलॉजी से ये 45 क्वेश्चन यहाँ तक में बायोलॉजी कंप्लीट है। उसके बाद 45 के बाद फिर यहाँ से देखो तो केमिस्ट्री स्टार्ट है 46 नंबर लेक्चर से, और फिर केमिस्ट्री बढ़ते जाओ तो यहाँ से केमिस्ट्री है कहाँ तक, ये भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री यहाँ तक केमिस्ट्री है, 66 नंबर लेक्चर तक केमिस्ट्री है, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री में लगभग टोटल 22 लेक्चर हो गया ना, 22 लेक्चर हो गया टोटल केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में था 45 लेक्चर। अब आते हैं फिजिक्स में, तो इसके बाद से फिजिक्स स्टार्ट है ये, और ये सारे फिजिक्स के टॉपिक हैं जो पूरा डिटेल में करवाया गया है। और फिजिक्स है लगभग, ये नीचे तो ऐसी वीडियो है 84 नंबर तक, तो ये भी लगभग हो गया 18 लेक्चर फिजिक्स का, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी के 45 हो गए, केमिस्ट्री के 22 और फिजिक्स के 18, और ये यहाँ से कर लो कंप्लीट बढ़िया से पूरा, और तो तीनों सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से उसका दूसरी जगह सोचना ही मत, मतलब एक बार टोटल 87 वीडियोज़ हैं, टोटली कंप्लीट कर लो, तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं। तो ये हो गया तुम्हारा तीनों सेक्शन बायोलॉजी के लिए। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन होता है, आपको पता है, मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट, ठीक है। तो ये तीनों जो सेक्शन है आप यहाँ से कंप्लीट करो। ये सबसे नीचे वाला वीडियो देखो, वीडियो नंबर 13, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री इन 1 वीडियो, ठीक है। इसका ये पार्ट 1 है, ये ध्यान से देखो तो यहाँ पे पार्ट 1 है और ये है पार्ट 2, ये दोनों मिला करके लगभग 9 4 13 1 14 घंटा का लेक्चर है टोटल। तो यहाँ से तुम कंप्लीट कर लो एंशिएंट, ये पूरा, ये दोनों कंप्लीट लेक्चर देख लो तो एंशिएंट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मैंने साइंस में भी बताया, तो इसमें तुमको नोट्स जरूर बनाना है भाई, खुद से नोट जरूर बनाना, तभी जा करके रिवाइज कर पाओगे अच्छे से। सिर्फ लेक्चर देख करके छोड़ देना तो फिर ये गलत बात है, फिर कुछ तुम्हारा नहीं होगा। तो नोट्स जरूर बनाना, और फिर उसी तरह से हिस्ट्री में भी नोट्स अपना बनाते चलना। हम आगे वाले वीडियो में ये भी बताएंगे नोट्स कैसे बनाना है, और हम क्या कैसे बनाए, हम अपना दिखा देंगे तो तुमको आइडिया मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये 2 लेक्चर हो गया। उसके बाद मेडाइवल का ये वाला लेक्चर है, मेडाइवल में ज़्यादा नहीं है बट फिर भी 10 घंटे का है ये लेक्चर, तो इसका मेडाइवल यहाँ से कंप्लीट कर लो। और फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के भी 2 पार्ट हैं, ये हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय का भी है, लगभग ये 12 घंटा और ये 6 घंटा, 18 घंटे का है टोटल मॉडर्न। तो यहाँ से तुम पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, नीचे से 5 तुम ये नोट कर लो कि कौन सा है ये, ठीक। ये मास्टर क्लास कंप्लीट टॉपिक, ये गूगल पे जाके यूट्यूब पे सर्च करना, यहाँ से मिल जाएगा। अनअकैडमी अभियान करके है, अनअकैडमी अभियान, इसी पे तुमको मिल जाएगा ये टोटल, ठीक। अब आते हैं ज्योग्राफी पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि पहले साइंस का एक लेक्चर साइंस का रोज दिन देखो, और एक लेक्चर हिस्ट्री का स्टार्ट कर दो, ठीक ना। और उसके बाद ही ये ज्योग्राफी वगैरह सब में हाथ मत लगाओ। अभी ज्योग्राफी का फिर भी बता दे रहे हैं, ज्योग्राफी का यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ये 7 घंटे का है। और ये है जीवी विट मूवर, यहाँ से तुम ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो टोटल। उसके बाद फिर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा ये मतलब यहाँ से कर सकते हो, ये भी अच्छे पढ़ाते हैं, इनका हम लेक्चर देख रखे हैं तो मुझे आइडिया है। इसीलिए देखो तीनों का हम अलग अलग बताएं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह बता दे सब जगह, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग टीचर जो समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसीलिए साइंस का वो बताया मैंने, और हिस्ट्री के लिए तुमको
ये बता रखे हैं, और ज्योग्राफी के लिए ही। बाकी इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, तो ये सब अभी नहीं बता रखे हैं। पहले इतना कंप्लीट करो, उसके बाद धीरे से और मतलब और भी सर्च करेंगे जो अच्छा लगेगा भाई। यही नहीं कि एक ही वीडियो में सब बता दें और पता चला कि हाँ वो काम का नहीं है। तो पहले हम खुद भी देखेंगे लेक्चर, अगर मुझे अच्छा लगा और लगा कि हाँ बताने योग्य है तो लेक्चर हम आपको बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो किसी को यहाँ से नहीं करना है तो एक आपको पता है कैरियर व्हील ऐप है, तो उस पर कैरियर व्हील ऐप पे तुम लोग जाओ और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, ठीक है। और वहाँ पे लाइव क्लासेस में तुमको एक फ्री का बैच मिलेगा। उस बैच का नाम बता दे रहे हैं, बैच का नाम कुछ ये होगा, जीएस मेंस क्विक रिवीजन। ये दिख रहा है सबसे पहला, ये जीएस मेंस क्विक रिवीजन। इस वाले को क्लिक करना। इस वाले में क्या है कि हिस्ट्री, देखो ये सिर्फ एसएससी के एग्जाम टारगेट करके और ये बनाया गया है, रिवीजन बैच है, तो तुम यहाँ से भी कंप्लीट कर सकता है। हम ये बस बता रहे हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये एंशिएंट हिस्ट्री और टोटल हिस्ट्री है कंप्लीट, ठीक। यहाँ से 21 लेक्चर में टोटल हिस्ट्री कंप्लीट है। फिर पॉलिटी देखो तो पॉलिटी यहाँ टोटल 18 लेक्चर में पॉलिटी कंप्लीट है। फिर ज्योग्राफी उसी तरह से ज्योग्राफी, और 25 लेक्चर में ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करवाया गया है। सिर्फ एसएससी के टारगेट, स्टेट जो एग्जाम होता है उसमें जीएस डेप्थ में थोड़ा पूछता है, तो उसका टारगेटेड ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एसएससी के लिए है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में टोटल 22 लेक्चर है। फिर तुम्हारा फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी टोटल 27 लेक्चर्स है, 27 लेक्चर में टोटल फिजिक्स कंप्लीट है। फिर केमिस्ट्री है, इसमें 9 लेक्चर है। फिर बायो में है 23 लेक्चर। तो ये यहाँ से भी तुम जीएस कंप्लीट कर सकता है, ये भी बेस्ट सोर्स है। तो तुम डिसाइड देखो क्या करो कि तुम जो हम बता रखे हैं ये वाला और यहाँ जो अभी बताइए, तो तुम दोनों में से एक एक 2 लेक्चर देखो, तुमको जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये दोनों बेस्ट सोर्स है। इसके आगे तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कहीं पेड कोर्स वगैरह लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सोचना मतलब क्यों लेना जब फ्री में अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं ही। तो अब हम लोग ने वीडियो देख लिया कि कहाँ कहाँ से करना है। अब देखते हैं कि उस चीज़ को कंप्लीट कैसे करना है, ताकि एग्ज़ाम के पहले तक में अच्छे से सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए और उसके अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ले, ठीक है। तो आपको पता है जीके जीएस में टोटल 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पहला सेक्शन में हो गया बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। दूसरा सेक्शन में हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और तीसरा सेक्शन में हो गया करंट अफेयर्स और स्टैटिक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 पोर्शन पे काम करेंगे, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट होते ही फिर इस वाले पोर्शन पे काम स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जैसे अभी टोटल मैंने लिख रखा है मार्च से लेकर के अक्टूबर में आपका एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम होने वाला है, ये आपको पता है, ठीक है। और उससे पहले जितने भी मंथ है यहाँ लिख रखे हैं। मार्च में अभी गिन करके शायद 10 दिन बचे हैं, ठीक। तो 10 दिन जो है यहाँ पे लिखे ऑल संडे इंक्लूड ईयर, मतलब कि आने वाले जितने भी है ना, इसमें जो भी संडे होगा, संडे को नहीं पढ़ना, मतलब उस दिन सिर्फ रिवाइज करना है। 6 डेज स्टडी करने हैं और 1 दिन ब्रेक और रिवीजन, मतलब जो 6 दिन पढ़े उसका रिवीजन करो और ब्रेक ले लो उस दिन, ठीक है। रिवीजन करके बस शांत से रहो। तो 6 दिन ही पढ़ाई करने हैं। तो उसमें भी अप्रैल मई जून यहाँ जो लिख रखे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। इससे तुमको रोज रोज बस 1-1 घंटा का लेक्चर कंप्लीट करना है सिर्फ। हाँ, 1-1 वीडियो कंप्लीट करने हैं इस तीनों से। मैंने ये बता रखा है सोर्स आपको कि इस तीनों में टोटल कितना 87 वीडियोस था ना, 87 वीडियोस मतलब कि 3 महीने। तो इसको लगभग 3 महीना लगेगा इसको कंप्लीट करने में। और फिर इसको भी मतलब दोनों को एक वीडियो इसमें से देखना और एक वीडियो इसमें से देखने का, ठीक है। दोनों में से एक एक वीडियो देखना है, ठीक। एक वीडियो इसका, फिर एक वीडियो इसका। एक वीडियो कहने का मतलब है कि 1 घंटा का वीडियो, बस मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 घंटा इसमें से, 1 घंटा इसमें से देखने हैं, ठीक। यानी कि 2 घंटा आपको जीएस के लिए देना पड़ेगा और 1 घंटा उसका रिवीजन के लिए। तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लेना। तो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, जीएस बड़ा टॉपिक है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो फिर मात खा जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा का जीएस ही सिर्फ रह गया है और बाकी तीनों कंप्लीट रहता है। तो कंप्लीट जीएस की वजह से नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया, इसमें से 1 घंटा और इसमें से 1 घंटा। तो उससे होगा क्या, ये देखो यहाँ पे अप्रैल मई जून एंड जुलाई, मैंने यहाँ पर बोला 3 महीना और यहाँ दिए 4 महीना, ठीक है। हम सेफ साइड लेकर के 1 महीना एक्स्ट्रा चल रहे हैं, ठीक है। कि बीच में संडे है या फिर मान लो कहीं जाना पड़ गया, तबीयत खराब हो गया, तो उसके लिए, ठीक है। यानी कि इस 4 महीना में 1-1 घंटा तुम इधर से और 1-1 घंटा इधर से देखोगे तो तुम्हारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जहाँ जहाँ से सोर्स जो बताया वहाँ से ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और हर एक टॉपिक का जितना पढ़े हो, जो नोट्स बनाया हो, उसके साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है
और संडे का संडे काम ही यही रहेगा कि जो भी नोट्स बनाए हो और जो टॉपिक पढ़ लिए हो उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर कहाँ से सॉल्व करना है, तो पिनेक्कल का बुक आता है या फिर किरण पब्लिकेशन का, किसी पब्लिकेशन का खरीद लो, वहाँ से प्रीवियस ईयर सॉल्व करो जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में मैंने सेल पढ़ लिया, 4 घंटे का लेक्चर है, सेल मैंने कंप्लीट कर लिया, तो सेल से जो भी क्वेश्चन पूछ रखा प्रीवियस ईयर में टोटल सॉल्व कर जाओ। ठीक है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम भी पता चल गया कि अप्रैल मई जून जुलाई, टारगेट रखो कि जुलाई तक में मेरे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाने हैं। ठीक है, हम 1 महीना एक्स्ट्रा ही लेकर चल रहे हैं। ऐसे देखने के लिए 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, बट सेफ साइड हम 1 महीना तुमको एक्स्ट्रा दे कि हाँ भाई इतना में कंप्लीट तो हो ही जाएगा, मतलब इसमें नहीं छूटेगा। तो ये इतना, उसके बाद बच गया आप जुलाई और अगस्त एंड सितंबर। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स करना है और स्टैटिक जीके जो भी बच गया है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और प्लस रिवीजन करना है किसका, ये जितने भी टॉपिक पढ़ रखे हैं। तो जब हम ये पढ़ रहे थे उस वक्त तो इसका रिवीजन कर ही रहे थे, तो फिर अब जो रिवीजन करेंगे ना इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे रिवीजन मतलब मॉक टेस्ट है, मतलब मॉक टेस्ट के फॉर्म में इस चीज़ का रिवीजन करने हैं। ठीक, उसके बाद आपका अक्टूबर में एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम होगा, उसमें आप बैठोगे तो देखो कि ये सारे टॉपिक कंप्लीट रहेंगे, आपका रिवीजन भी रहेगा और मॉक टेस्ट भी लगाओगे, तो ये सब कंप्लीट रहेगा तो ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में, मतलब कि इजीली निकल जाएगा, क्वालिफाई कर जाओगा। उसके बाद फिर प्री के बाद आपको पता है कि लगभग 2.5 महीने का समय मिलता है मेंस के लिए, तो फिर 2.5 महीना में सोच लो ये सारी चीज़ तो कंप्लीट है। अब सिर्फ तुमको मॉक टेस्ट देना है, जितने भी मॉक टेस्ट है कहाँ से देंगे वो उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त बताएंगे। ठीक ना, अभी बस जितना बोला उतना करो। सिर्फ आपको सब कुछ बता दिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ये बता दिए कहाँ से पढ़ना है, और अभी पॉलिटी नहीं बताएं, ज्योग्राफी बताएं बट ये भी छोड़ ही दो तुम, और इकोनॉमिक्स भी छोड़ दो। बायोलॉजी स्टार्ट करो और हिस्ट्री स्टार्ट करो, एक लेक्चर इसका देखो, एक लेक्चर इसका देखो, और नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ। ठीक है, तो ये तुमको टोटल कंप्लीट करना है, और याद रखना है 6 दिन पढ़ना है और 1 दिन ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना जरूरी है, वरना रोज दिन पड़ेगा तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलते रहेगा, और प्लस माइंड जो है ना उसको फ्री चाहिए, 1 दिन चाहिए कि हाँ रेस्ट लो वो। ठीक है, तो इस हिसाब से कंप्लीट करो। अब मुझे लगता है कि आपको जीएस में अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाँ कहाँ से क्या करना है। मैंने आपको सोर्स भी, बेस्ट सोर्स जो है वो मैंने बता रखा, फिर कहाँ कैसे क्या करना है वो भी मैंने बता दिया, तो आपको बस वो करना है, और हम सिर्फ जो आपको बता रहे हैं वो हम खुद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा भी यही टारगेट है और यही कर रहे हैं, वही चीज़ आपको भी बता रहे हैं। अब हम खुद के लिए तो बेस्ट ही करेंगे, तो आपको भी वही बेस्ट ही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि किसको कहाँ से कैसे करना है। ठीक है, और लास्टली सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 160 या 70 सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, इस तरह से सपोर्ट बनाना, और ठीक है फिर, थैंक यू।